सभी लोग जो भी हमारे यहाँ पे हैं लोग, एक हम शपथ लेंगे करके हम लोग सिर्फ अपना सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी का सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं श्रमिक भाई लोग, उनका भी ध्यान रखना है। इसमें अभी हम लोग 4-5 साल से बहुत बड़ी अचीवमेंट किए हैं कि कोई भी हमारी कंपनी के अंदर मेजर एक्सीडेंट नहीं हुए हैं। छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन उसको भी हमें काबू पाना है किसी भी हद तक जा करके। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इस बार हमारी जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने थीम डिसाइड किया है, वो थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप और ईसीजी एक्सीलेंस। ईसीजी मतलब इन्वायरमेंट, सोशल, इसके बाद गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फोकस करनी है इस बार कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड हम लोग क्या क्या अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। कि कहीं पानी अगर बर्बाद हो रहा हो तो पानी को हमें बचाना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में पानी की लेवल बहुत डाउन हो गई है, मिल भी नहीं रही है। तो इसलिए जहाँ भी अगर हमें पानी की बर्बादी, रास्ते में चलते, अपने घर में, कंपनी में, जहाँ भी पानी की बर्बादी हो रही है उसको हमें रोकना होगा, जहाँ भी बर्बादी को कम करने होंगे। और उसके साथ साथ में जो भी एनर्जी मतलब ऊर्जा में बहुत सारी चीज़ें आती है। इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपका वेस्ट वुड आते हैं, हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो उसको हम लोग को हमेशा ध्यान में रख करके हम लोग को आगे बढ़ना है। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कहीं भी वेस्ट हो रही हो उसको सभी का फोकस होनी चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जा करके वहाँ पे हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद करेगी तब जा करके बंद होगा। नहीं, हमारी भी हमको भी एक्स्ट्रा एफर्ट करके जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बर्बाद होने से हम लोग बचा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग लगाए हुए हैं। 3 वाटर हार्वेस्टिंग हमारी कंपनी के अंदर है, ठीक है। कि जो भी हमारी रेन वाटर पानी आता है, आ करके वाटर हार्वेस्टिंग के के जरिए वो जा करके हमारे ज़मीन को वाटर से वो करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। अभी हम लोग आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना दायां हाथ उठाएं और सुरक्षा शपथ में हम आगे बोल रहे हैं, आप लोग पीछे से आप अपना दायां हाथ उठा के शपथ लीजिएगा। किसी से कोई ज़बरदस्ती, कोई फोर्स नहीं है। जहाँ तक एलिगेंट मैनेजमेंट की बात है, एलिगेंट मैनेजमेंट कभी भी सेफ्टी के लिए, कोई प्रिकॉशन के लिए एक पैसे का भी लालच नहीं करती है, क्योंकि एलिगेंट मैनेजमेंट ये मानते हैं कि जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं इस गेट के अंदर, उन सबकी सेफ्टी, सुरक्षा, हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो सब सेफ रहें, अच्छे रहें, उसके लिए हमें जो भी कार्रवाई करनी होती है विनय की जिम्मेवारी है। कभी कोई खर्चा भी होता है सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, उसके लिए भी हम 1 सेकंड की भी सोच नहीं लगाते हैं, तो वो 1 क्लिक में कर देते हैं, जिससे कि हमारी सेफ्टी और एकदम इंटैक्ट रहे। हमारी सिक्योरिटी में कोई भी कोताही नहीं बरतते हम लोग। तो जब प्लानिंग में हम कोताही नहीं बरतते, जब पेमेंट लगाने में उसके लिए जो भी खर्चा होता है उसके लिए भी 1 सेकंड पे नहीं सोचते। मगर ये एक तरफ से नहीं हो सकता है। ये सामने से जो आदमी ग्राउंड लेवल पे खड़ा है, जो आदमी काम कर रहा है, जो आदमी स्टेशन पे खड़ा है, ये मानते हैं, उस चीज़ को रिस्पेक्ट देते हुए कि जब मैनेजमेंट इतना खर्चा करती है, सेफ्टी ऑफिसर रखा हुआ है, सेफ्टी पे खर्चा भी होता है, ये मानते हुए कि हमें भी अपना फर्ज निभाना है। फर्ज दोनों तरफ से निभेगा तो ही पर्पस सॉल्व होगा, नहीं एक तरफ से पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आप सारा कुछ इंतजाम करके दे दो, बाद में चलो आदमी गया बाहर चला गया, पंखे बत्ती खुले पड़े हैं, वो भी नुकसान ही है, रिसोर्सेज का नुकसान ही है, बिल का नुकसान कंपनी को लगता है। मगर असल में देखा जाए तो बिल के अलावा जो जनरेट करने में सरकार को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो वेस्टेज के लिए थोड़ा बना, वो तो यूज़ के लिए बना। आप पंखा है, पंखा यूज़ आ रहा है, नीचे आदमी काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ट्यूब यूज़ आ रही, ट्यूबलाइट तो अच्छी बात है। मशीनों में पावर काम आ रही है तो अच्छी बात है। मगर अगर उसकी वेस्टेज हो रही है तो वो गलत है। आज आप लोग अपने घरों में भी जाते हैं, मोस्टली लोग, मैं मान के चलता हूँ कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि वो कमरे में कोई नहीं बैठा, अगर लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, फजूल क्यों कर रहे हो। तो इसको भी अपना घर समझो भाई, इसको भी ऐसा ही समझो कि आपके घर का नुकसान हो रहा है।
जिस दिन आप ऐसा समझने लग जाओगे, आई कैन एश्योर यू एलिगेंट विल नॉट बी ओनली द टॉप वन इन इंडिया, एलिगेंट विल बी ग्लोबली नंबर वन। मगर उसके लिए आपको भी अपना घर जैसा समझना पड़ेगा कि वेस्टेज तो वेस्टेज ही है, चाहे वो मेरे घर की है चाहे फैक्ट्री की जहाँ मैं काम करता हूँ। तीसरी चीज़ जो विनय ने एक्सप्लेन की मैं करना चाहता हूँ, एक हमारी जागरूकता और हमारी पोर्टल थोड़ा सा साफ सफाई की तरफ भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जहाँ जितने भी लोग खड़े हैं भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। एचआर वाले भी अपना हाउसकीपिंग वाले हैं, वो अपना काम करते ही हैं। आप लोग भी एचआर वालों को बोल इसको एचआर वालों को बोल के, सफाई वालों को बोल के आसपास के एरिया का क्लीन रखो। आपका भी अगर आसपास क्लीन होएगा तो आपका काम करने में मन भी लगेगा और मन भी आप लोगों का खुश रहेगा। मैनेजमेंट अपनी तरफ से जो करने की जरूरत है उसको आगे बढ़ के बहुत जल्दी स्टेप लेके करेगी और करती है, बट आप लोगों का सपोर्ट भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट करता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो फिर मैनेजमेंट को भी और मजा आता है कि चल अच्छा लग रहा है। हमें अगर इनकी सेफ्टी की अगर टेंशन है या हमें इनकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न है कि सबकी सेफ्टी रहे, और सामने से आप लोग भी अपनी वर्किंग में थोड़ा सा सीरियसनेस लाएंगे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो भाई दोनों तरफ से प्रयास हो रहा है। तो ये कॉमन प्रयास करके, ज्वाइंट प्रयास करके आने वाली चीज को हम अचीव करें। हम सभी लोग अपना दाया हाथ आगे करें। मैं सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बचाव के प्रति और निश्चित रूप से सभी प्रकार की दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा, जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा संस्थान सुरक्षित रहे। इससे हमारी समाज और राष्ट्र के हित होंगे। धन्यवाद।